गुरु भगवान के शुक्राने, गुरु भगवान को नमन है। पहले क्या छोड़ना ज़्यादा जरूरी है, देहाध्यास या संसार का अध्यास? देहाध्यास। क्योंकि देहाध्यास इसलिए कि तो ये आगे के साधक की बात है, आगे के साधक की, कि देहाध्यास छोड़ना मुश्किल है। पर भगवान ने कहा निर्ममो निरअहंकार। पहले ममता काटे, पहले संसार का घेरा काटे, तब फिर मैं पर आए। निर्ममो निरअहंकार। तो तुम बात ठीक कह रही हो, निर्ममो निरअहंकार। पहले बाहर का घेरा काटे, बाहर का घेरा क्या है? संसार, और फिर अपना काटे, मैं का काटे, अहंकार। तो पहले बाहर का संसार का काटे घेरा, तो ये तो फिर भी आसान होता है काटना, पर ये काट लेता है मनुष्य। जितने भी सन्यासी बनते हैं तो संसार को तो मिथ्या करके ही आते हैं ना। घर घर भिक्षा मांगते हैं तो संसार को ही वो करके आते हैं। जब संसार को तो मिथ्या कर दिया, अब कुछ नहीं चाहिए, पर किसी ने बुरी तरह भूल दिया, किसी ने भिक्षा भी नहीं दिया, बुरी तरह भाग जाओ, आ जाते हैं रोज़ मांगने के लिए। तो अब क्या हुआ? बुरा लग गया। तो वही किसको बुरा लग गया? किसको बुरा लग गया? अहंकार को बुरा लग गया। अहंकार को बुरा लग गया ना। अरे कह दिया तो कह दिया, क्या हो गया, अच्छा हुआ। जैसे उनको गाली दे दी ज्ञानी बाबरे, उनके लिए वो गाली थी। क्यों? क्योंकि भैया वो तो भक्ति वाले थे, ठेठ भक्ति वाले थे वो तो, गौरांग दास बाबा। तो उन्हें पता ही नहीं, वो जो रोज़ माई इतने प्रेम से देती थी, वो आज क्या हो गया उसको। गीता के हिसाब से निर्ममो निरअहंकार सम शांति गच्छति। वो शांति को प्राप्त होता है जो पहले अपने ममता के घेरे को, मेरेपन के घेरे को काटता है, संसार को काटता है, और फिर अपनी अहम को काटता है। तो अहम पे जाके बात अटक जाती है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। जब हम अच्छी ड्रेस पहनते हैं तो हम देखते हैं अच्छा लग रहा है हमारे पर, नहीं देखते हैं भाई। अब मुझे पता नहीं, हर एक का अलग अलग होता है, हर एक कोई 100 संवेद है कि भैया अब किसको कितना अध्यास है। किसी को ज़्यादा होता है, किसी को कम होता है, किसी को बिल्कुल नहीं होता है। ये अपना 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 है। तो जितना हमें कम अध्यास होगा उतना अच्छा है, उतना हमारा मन भगवान में ज़्यादा लगे। जो बातें सुनते रहते हैं तो इन सब बातों का मनन करना चाहिए। हमने आश्रय इतना क्यों ले रखा है संसार का, चीज़ों का, भगवान का आश्रय क्यों नहीं है हमारा? तो उन्होंने कहा अगर आश्रय हम भगवान का पकड़ लें कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, तो फिर हमें मन लग ही जाएगा, और जितना भी लगे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आश्रय केवल भगवान का होना चाहिए। आश्रय ज़्यादातर हमें पैसे का होता है, जेंट्स को पैसे का होता है, लेडीज़ को संबंध का होता है, बेटे का होता है, पति का होता है, जो मैरिड होती है। और जो साधक होते हैं उनको गुरु का होता है ना, गुरु का आश्रय होता है। तो भगवान का आश्रय एक ऐसा आश्रय है जो कि कभी न छूटे, कभी न टूटे। अच्छा, गुरु को भी अगर हम आत्मा जान के आश्रय लें, भगवान का आश्रय जान के लें, तो वो भी पक्का सच्चा है। या भगवान और गुरु को एक करके आश्रय लें तो भी सच्चा पक्का है। पर अगर हम गुरु को शरीर जान के आश्रय लेते हैं, गुरु तो कभी शरीर होते ही नहीं है, तो फिर हम गड़बड़ा जाएंगे, फिर एक बात चली कि कोयला जो है वो अलग हो गया अग्नि से तो गंदा हो गया, ठीक। कोयला अग्नि से अलग हो गया तो वो राख हो गया, गंदा हो गया। और उसे फिर चमकना है तो क्या करना पड़ेगा? फिर जाना पड़ेगा अग्नि। तो बोले संसार में हम क्या करते हैं कि कोयला बाहर निकाला तो अब हम उसको साबुन लगाते हैं साफ करने के लिए। किसका? मान बढ़ाई का, पैसे का, बड़ी गाड़ी का, बड़े मकान का, कि भैया ये अब चमक जाए, सुखी हो जाए। सुखी होगा ही नहीं।
तो बोले हम चमकते हुए परमात्मा से अग्नि स्वरूप हैं, तो हम उनसे एक अंगारा है ना, अलग हो गए उनसे। अब हम चाहते हैं सुख आराम मान बढ़ाई, इससे क्या होगा? हम सुखी हो जाएंगे। क्यों चाहते हैं? सुखी हो जाएंगे। सुखी हो जाएंगे। जो पैसे वाले वो सब सुखी हैं? बोले अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख सकते, वो अपने शरीर का ध्यान, उनके पास टाइम नहीं, उनके पास खाने तक का टाइम नहीं। अगर सुख आराम पैसे में ही होता तो सब पैसे वाले सुखी हो जाते। कहाँ है सुख आराम? पैसे है? पैसे में सुख आराम नहीं है। पैसे में नहीं है। मान बढ़ाई के ये चक्कर है कि मान बढ़ाई एक बार हो जाती है तो फिर उसकी और इच्छा हो जाती है, फिर जितनी भी होती है वो कम ही लगती है। पहले होती है तो शर्म आती है, अरे हमारे लिए कुछ मत कहो, सब गुरु का है, सब गुरु का है। फिर उसके बाद अच्छी लगने लगती है। स्वामी राम सुखदास जी तो अंत में उन्होंने कहीं फ़ोटो नहीं खिंचवाई, कहीं बैनर्स नहीं लगवाए। एक बार उदयपुर में लोगों ने उनके बैनर लगा दिए थे, तो उन्होंने कहा कि सेठ जी को सब कुछ मानते थे, वो गुरु मानते थे, तो उनकी मृत्यु का भी इतना दुख नहीं होगा जितना दुख आज मुझे आपने बैनर लगा के दिया है। जिसको आना है वो आए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तभी उनकी एक भी फोटो नहीं है, पेंटिंग बनाई हुई है किसी ने। तो अपने लिए हमें देहाध्यास बिल्कुल ना हो, ये बहुत ज़रूरी बात है। हे नाथ, हमें कुछ कहना आता ही नहीं, हम तो बस इतना ही जानते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसके आप होते हैं। तो आश्रय किसका ले रहे हैं? भगवान का। तो इस बात का हमें काफ़ी ध्यान रखना है, फोकस करना है कि हमें आश्रय भगवान का ही हो। तो कह रहे हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका तो भगवान होते हैं। तो हमारा कौन है? कौन सा आश्रय काम आएगा समय पर? भाई अगर पति बच्चों का भी लेते हैं, गुरु का भी लेते हैं, तो जो गुरु ने हमें समझ दी है उसका आश्रय तो हमेशा हमेशा हमारे साथ है ना। गुरु ने जो विद्या दी है उसका आश्रय तो हमेशा हमारे साथ है। पर कभी कभी हमारी बुद्धि भी फेल कर जाती है, नहीं समझ काम करती है। तो आश्रय एक भगवान का ही है, समझ भी उस समय वो ही देते हैं। जैसे हम दवाई का भी लें कि भैया एकदम कोई अचानक हमारे सामने हार्ट प्रॉब्लम का केस आ गया, तो अब कौन सी दवाई देनी है? एकदम दिमाग काम करेगा, है ना। तो हम कहेंगे हे नाथ, हे भगवान आप बताओ। तो उस समय उन्हीं का आश्रय ले सकते हैं, किसका आश्रय लेंगे? हे नाथ, हमें आपके चरित्र अच्छे लगे, आपकी लीला अच्छी लगे, आपका रूप अच्छा लगे, आपका धाम अच्छा लगे, आपके गुण अच्छे लगे, आपकी महिमा अच्छी लगे, तो आपकी कृपा ही है, हमारा बल नहीं है। हम भगवान का नाम, सत्संग कुछ भी अच्छा लगता है तो ये भगवान की कृपा है। हमें तो कुछ अच्छा लगता ही नहीं है। हमें तो सोना, खाना, पीना, क्या होता है आजकल के बच्चों को देखो क्या अच्छा लगता है, पिक्चर देखना, फ्रेंड से बातें करना, ये अच्छा लगता है। ये ना तो हमारा उद्योग है और ना हमारे कर्मों का फल है। कह रहे हैं अगर थोड़ा भी मन हमारा भगवान में लग रहा है, भगवान अच्छे लग रहे हैं, भगवान की बातें अच्छी लग रही हैं, नाम जप अच्छा लग रहा है। मैंने देखा इन दिनों जैसे नाम जप तो इधर से काफ़ी करते रहते हैं, कोशिश करते हैं नाम जप करते ही रहें, पर मैंने देखा नाम जप के साथ विचार करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे वहाँ मैंने दिया अभी कि भाई भगवान का आश्रय ज़रूरी है या तीर्थ धारा सदृश मन भगवान में लगना ज़रूरी है। या एक बात और पूछी, देहाध्यास या संसार का अध्यास। तो देहाध्यास छोड़ना आगे के साधक के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। भाई वो तो संसार का त्याग करके तो आए ही है वो। अच्छा सत्संग में भी आते हैं तो हम यहाँ भी दोस्ती कर लेते हैं, हाँ। तो ये क्या हो गया, ये हमने यहाँ भी संसार बना लिया। यहाँ तो कम लोग हैं, 4-6 लोग हो तुम लोग, जहाँ 150 साधक होते हैं। अब रमेश बाबा के यहाँ 150 करीब साधक आए हैं। किसी की योग्यता सामर्थ्य नहीं है कि आपकी कृपा के बिना आपकी तरफ आ सके। तो भगवान की कृपा के बिना हम भगवान की तरफ नहीं आ सकते। तो भगवान की बड़ी भारी कृपा है कि हम आ सकते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर
जैसे कितने कितने अवगुण भरे हुए हैं और कैसा वायुमंडल है। कह रहे कैसे कैसे अवगुण भरे हुए हैं और कैसा कैसा वायुमंडल है। देखो हम अपने मन को ही देख लें, कितना काम क्रोध लोभ मोह भरा हुआ है या नहीं, सब भरा हुआ है। अगर कोई बात हमारे मन के अगेंस्ट कह दी जाए एकदम अचानक, तो हमारा कैसे रिएक्शन निकलता है, रिएक्ट कर जाते हैं नहीं, तो है ना। काम भी अब पहले से कम हो गया है। तो उन्होंने कहा देखो पहले जितना हमें गुस्सा आता था उससे अब कम आता है, पहले जितनी हमें इच्छा होती थी उससे अब कम इच्छा हो रही है। पहले हम जैसे हमें एकदम ईगो निकल आता था वैसे अब नहीं होता है, तो पहले से कम होता जा रहा है, सब कुछ पहले से कम होता जा रहा है। तो हमारी प्रोग्रेस हो रही है। और नहीं कम हो रहा तो इसका मतलब हमारी तत्परता में और अभ्यास में कमी है। तत्परता क्या होता है, लगन, और अभ्यास में कमी है। अब हम उतना अध्ययन नहीं कर रहे, उतना विचार नहीं कर रहे, उतना नाम जप नहीं कर रहे। हमारा मन ऐसे ही मन को छुट्टा छोड़ रखा है हमने। हम विचार नहीं कर रहे कि हमें मिलेगा क्या, आखिर इस संसार से हमें मिलेगा क्या, आखिर हम क्या लाए थे साथ में, क्या ले जाएंगे, हमारा है क्या, यहाँ क्या है और जाएगा क्या साथ में। बड़े बड़े राजे रजवाड़े महाराजा चले गए, क्या ले गए साथ में, हम थोड़े मौन निवास साथ में ले जाएंगे, है ना। हम सोचें कि मौन निवास हमारा है, पहले तो हमारा वाला है ही नहीं, सेवा के लिए मिला है, और हम चलो हमारा भी है तो हम साथ ले जाएंगे, तो हमारा क्या हुआ। जो चीज़ आप साथ ना ले जा सकें भाई, ये तो हमें यूज़ करने के लिए मिला है, धर्मशाला है, यूज़ करेंगे एक दिन चले जाएंगे टाटा बाय बाय करके। तो कहने इतने सारे अवगुण भरे हुए हैं एटमॉस्फेयर में, इस समय वायुमंडल में भय कितना भरा हुआ है, नेगेटिविटी कितनी भरी हुई है। तो हम तो एक जैसे कहना चाहिए बैकुंठ वास में बैठे हुए, ना कोई भय है ना कोई नेगेटिविटी है। कैसा कलयुग का समय है, ऐसे समय में आपकी तरफ वृत्ति होती है, ये केवल आपकी कृपा है। बोले ऐसे घोर कलयुग के समय आपकी तरफ वृत्ति जाती है, भगवान ये आपकी कृपा है। आपकी कृपा के बिना जीव अपने बल से आपकी तरफ आ सकता ही नहीं। अगर आपकी कृपा नहीं होगी तो हम आपकी तरफ नहीं आ सकते। संतों का संग भी आप ही देते हो। अब तुम लोग सब यहाँ आ गए तो कितनी कृपा है। कोई तुम्हें इनविटेशन थोड़ी ना भेजा था कि तुम लोग आओ, तो ये तो तुम्हारा पिछले जन्म का वो होगा इकरार, है ना। तुम्हारा योग अधूरा रह गया हो, अब तुम योग युक्त होने आए हो, अब तुम्हारा अपना पुरुषार्थ है। अब तुम गुरु के पास तो आ गए, पर अब तुम्हारा अपना पुरुषार्थ है। अगर तुम पुरुषार्थ कर ले गए, लगन लग गई तुम्हें, तो इसी जन्म में पार हो जाओगे, नहीं तो फिर आओगे। उन्होंने बताया ना कि वो तो सूक्ष्म शरीर का तो कभी नाश ही नहीं होता। 1000 चतुर्युग का एक कल्प होता है, और ऐसे एक कल्प की ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ऐसे 100 बरस उनकी आयु होती है, फिर भी सूक्ष्म शरीर का अंत नहीं होता। तो हम गुरु के पास आ तो गए हो, अब हमारी अपनी लगन है, अब हमारा अपना पुरुषार्थ है, अब हमारी अपना शौक है, अपना प्रेम है कि हम इसी जन्म में अपना काम पूरा करें। आपकी कृपा के बिना जीव अपने बल से आपकी तरफ आ सकता ही नहीं। संतों का संग भी आप ही देते हो, प्रेरणा भी आपकी ही होती है। आप ही ऐसा वायुमंडल बना देते हो जिससे आपकी तरफ आने में के लिए हम बाध्य विवश हो जाते। ऐसा वायुमंडल बना देते हैं भगवान, ऐसी लीला कर रच देते हैं कि हम आपकी तरफ, अब जैसे किसी के पास कोई डिफ़िकल्टी आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, जैसे जॉनी लीवर का दिखाया था, और भी कितने ही लोग हैं, जैसे दादा भगवान की है,
बिजनेस फेल हो गया, जा रहे थे सुसाइड करने, दोस्त ले गया गुरुजी के पास, अच्छा लग गया गया। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि मतलब हम बाध्य हो जाता है, विवश हो जाता है, प्रेम हो जाता है, गुरुजी अच्छे लग जाते तो आ जाता है साधक, संसार अच्छा नहीं लगता। मान में, बड़ाई में, आदर में, प्रशंसा में, रूपों में, भोगों में, संग्रह में, सुख में, आराम में हमारा मन स्वतः जाता है। ये तो हमारी दशा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मान में, बड़ाई में, आदर में, प्रशंसा में, रुपयों में, भोगों में, संग्रह में, सुख में, आराम में हमारा मन स्वतः जाता है। किसका नहीं जाता? किसका नहीं जाता बताइए? कोई है जिसका नहीं जाता? सबका जाता। तो कहने हमारा मन स्वतः जाता। ये तो हमारी दशा है। इस पर भी जो सत्संग मिलता है, आपकी चर्चा मिलती है, आपकी कथा मिलती है, तो ये आपकी कृपा है महाराज। कह रहे इन सब चीज़ों में तुम्हारा मन स्वतः जाता है, तो सत्संग जो मिलता है ये आपकी कृपा है। अगर सुबह शाम सत्संग ना हो तो हम भी संसारी से हो जाए नहीं? थोड़ा सत्संग सुनते हैं, थोड़ा विचार करते हैं, थोड़ा विचार चलता है, थोड़ा मन संसार से हटता है, तो मन को एक सत्संग विचार है, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। जो हमारा मन संसार में भाग रहा था उसको भगवान से जोड़ देता है। आपकी चर्चा मिलती है, आपकी कथा मिलती है, तो ये आपकी कृपा है महाराज। संसार का चिंतन तो अपने आप होता है, क्योंकि ऐसा स्वभाव पड़ा हुआ है, पर आपकी चर्चा, आपका चिंतन आपकी कृपा से ही होता है। अब हमसे कहें कि भैया क्या खाओगे, तो हमें कोई कुछ वो देखनी पड़ेगी कि क्या क्या चीज़ें होती हैं खाने की, हैं? मेन्यू कार्ड देखने पड़ेंगे, निरी चीज़ें भरी हुई हैं, ये खाऊंगा, ये खाऊंगा, और बोले भगवान में मन के विचार करने पड़े तो सोचना पड़ेगा। क्यों? उधर तुम्हारा मन स्वतः ही जाता है। मान, बड़ाई, सुख, आराम, प्रशंसा में हमारा मन स्वतः ही जाता है, पर भगवान की तरफ मन लगाना पड़ता है। जंगली घास तो स्वतः ही उगाती है, पर फूल पत्ती लगानी पड़ती है। आपका चिंतन आपकी कृपा से ही होता है। आपने ही सद्बुद्धि दी है। हमारी दशा तो बेदशा है, पर आप हमारी दशा की तरफ देखते ही नहीं हो, हमारे अवगुणों की तरफ देखते ही नहीं हो। आपका ऐसा स्वभाव। हमारी दशा तो बेदशा है या नहीं बताओ? हमारी दशा तो बेदशा है। कह रहे ये तो आपकी कृपा है कि आप हमें भगवान की तरफ ले जाते। तो भगवान तो कहते हैं, देखो वो तो बार बार बताते हैं कि मैं भक्तन का दास, भगत मेरे मुकुटमणि। भगवान तो कह रहे मैं तो भक्तों का दास बनने को तैयार हूँ, पर कोई लगन तो लगाए, कोई मेरी तरफ शौक तो लगाए, कोई मेरे लिए मेरी तरफ लगे भी तो। आपकी अपनी कृपा ही आपको से आप मोहित हो जाते हो। अपनी ही कृपा के वशीभूत होकर आप हम जैसों को भी अपनी तरफ खींचते हो। उस कृपा से ही हम आपकी ओर आते हैं, अपनी शक्ति भक्ति से नहीं। बोले आप हमें खींचते हो, तभी तो भगवान से प्रार्थना करना ज़रूरी है। हमारी अटक कहाँ है? आज बैठना, थोड़ी देर अपने साथ विचार करना, सुबह बैठो, रात को बैठो, विचार करना कि मेरी अटक कहाँ है, हम क्यों नहीं भगवान में लग पा रहे पूरी तरह, हमारी लगन में कहाँ कमी है। विचार करना क्या क्या हमारी रुकावटें हैं, क्या हमारी अटक है। मैंने भी विचार किया था। हे नाथ, भक्ति भी आप देते हो तब होती है, अपनी ज़बरदस्ती से भक्ति लेने की ताकत किसी में नहीं। ज़बरदस्ती से कोई भक्ति कर सकता है? भगवान की कृपा होती है तभी भक्ति होती है। इतना ही नहीं, संसार के पदार्थ लेने की और भोगने की इच्छा होने पर भी हम नहीं ले सकते, भोग नहीं सकते। पैसे वाले खाना नहीं खा पाते, ये मना है, ये मना है, ये मना है। करोड़ों रुपए हैं पर खाने को सब मना, भोग लो। भगवान की कृपा नहीं है तो आप खा भी नहीं सकते।
तो सब भगवान की कृपा से होता है। जब नाशवान संसार में हमारा वश नहीं चलता तो फिर आपकी अविनाशी भक्ति, अविनाशी गुण हमारे बल से कैसे मिल सकता है। कह रहे संसार की जो चीज़ें हैं वही, उस पर हमारा बल नहीं चलता तो अविनाशी परमात्मा की भक्ति कैसे मिल सकती है। हम जिस धन, मान, बड़ाई, आराम आदि के लिए उद्योग करते हैं और झूठ, कपट, बेईमानी आदि दोष जानते हुए भी स्वीकार करते हैं, उस धन को भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो कह रहे हैं धन को भी आदमी चाहे तो प्राप्त नहीं कर सकता, वो भी प्रारब्ध में होगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और सब कुछ है, जो सेवाधारी वो सब खाएंगे, पर बाबूजी को मना है, बाबूजी को नमक भी मना है, घी भी मना है, कम नमक का, कम घी का, रूखा सूखा खाना खाओ। बड़ी उम्र में आते आते सब चीज़ें छूटी जाती, दाल माखनी बनेगी, छोले भटूरे बनेंगे, और पाव भाजी बनेगी, बच्चे ही खाएंगे। तो कह रहे हैं कि संसार की चीज़ें भी हम भोग नहीं सकते जब तक भगवान की मर्जी नहीं होगी, भगवान की कृपा नहीं होगी। संसार में कितने ही लोग हैं, देखो सब संसार में लगे पड़े, दुख है, डायबिटीज़ हो गई है, ब्लड प्रेशर है, तबीयत खराब रहती है, फिर भी पैसा कमाने में, और खाने को भी डॉक्टर ने मना कर दिया, फिर भी पैसा कमाने में लगे पड़े। समझ ही नहीं। ये तो गुरु की कृपा से हमें समझ मिलती है कि हमारा लक्ष्य कहाँ है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहे। दूसरे आदमी तो बेचारे भ्रम में ही रह जाएं, क्योंकि वे हमारे को जानते नहीं हैं, परंतु हम विनाशी को भी नहीं पकड़ सकते, फिर अविनाशी को कैसे पकड़ सकते हैं? उसको पकड़ सकते ही नहीं, हमारी क्या ताकत है। कह रहे हैं हम विनाशी को ही नहीं पकड़ पाते। हम सोचें भाई हमने 10 लाख रुपए कमा लिए, अब ये ऐसी बने, पकड़ सकते हैं? खर्च हो जाते हैं, सब खर्च हो जाते। हम सोचें कि भाई हम जैसा हमारा शरीर स्वस्थ है ऐसे हमेशा स्वस्थ रहे। बोले कोई आदमी गारंटी दे सकता है कि मैं 100 रुपये रोज कमाऊंगा ही कमाऊंगा, पर आप गारंटी ले सकते हैं मैं 32 माला रोज करूंगा? कर सकते हैं नहीं। तो बोले भगवान की तरफ चलने में तो आप गारंटी ले सकते हैं, पर विनाशी संसार की जो नित्य विनाश में जा रहा है उसकी आप कोई गारंटी नहीं ले सकते। वो तो नित्य विनाश में ही जा रहा है, उसका तो नाश ही हो रहा है। आप देख लो शरीर को, अपने शरीर नित्य नाश को प्राप्त हो रहा है। बचपन से आज दिन तक देख लो, हम लोग अपने शरीर को देख लें, 3, 4, 5 साल पहले की वीडियो देखते हैं और अब की वीडियो देखते हैं तो बहुत फ़र्क लगता है। 10 साल पहले की वीडियो देखो तो और फ़र्क लगेगा, बच्चे से लगेंगे। अब और 10 साल बाद, 65 के बाद बहुत जल्दी चेंज आता है शरीर। ये तो आपने ही कृपा की है, जिससे हम आपकी चर्चा सुनते हैं, आपके चरित्र सुनते हैं, आपके गुणों का वर्णन सुनते हैं, आपका नाम सुनते हैं, आपके विग्रह का दर्शन करते हैं। तो प्रभु आपकी बड़ी भारी कृपा है। ये सत्संग हो जाता है 2 टाइम, आपके चरित्र सुनते हैं, आपके गुण सुनते हैं, आपके श्री विग्रह का दर्शन हो जाता है, 3 टाइम भोग लग जाता है, और कोई व्यर्थ की बातें नहीं होती, कोई इधर उधर की बात नहीं होती, कोई निंदा चुगली नहीं होती, कोई दूसरे की बात नहीं होती। कितनी कृपा है आपकी। और कर भी देते हैं दूसरे की बात तो फिर अपने को समझाएं कि नहीं, है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान, पक्का करें, है ही भगवान। आप ही कृपा करके ऐसा संयोग बिठाते हो, आप ही ऐसी परिस्थिति पैदा कर देते हो जिससे हम और कहीं जा नहीं सकते। भगवान कैसी परिस्थिति पैदा कर देते हैं कि हम और कहीं जा नहीं सकते। जा सकते हो कहीं तुम लोग? तो कह रहे हैं कि आप कृपा करके सहयोग बैठाते हो, तो अगर हमें सत्संग मिल रहा है, भगवान के दर्शन मिल रहे हैं, भगवान की चर्चा मिल रही है, तो ये बड़ी भारी कृपा है। घर में से कोई सा भी बुलावा है, कैसा ही बुलावा है, तो ये कह देना चाहिए नो। इस समय तो नो कहने का बहुत अच्छा चांस है, भाई सब जगह कोरोना फैला हुआ है, हम नहीं आ सकते। क्योंकि एक बार गए तो गए, फिर कब आएंगे कुछ पता नहीं, क्योंकि माहौल ऐसा है, इस समय कुछ पता नहीं है। आप ही कृपा करके ऐसा सहयोग बिठाते हो, आप ही ऐसी परिस्थिति पैदा करते हो जिससे हम
और कहीं जा नहीं सकते। ये सब आप ही करते हो और आपको करना ही पड़ेगा। क्या हक से कह रहा है साधक भक्त कि आपको करना ही पड़ेगा। क्यों? क्यों हम तो आपके हैं। माता पिता को बच्चा कितना भी बिगड़ जाए उसके लिए करना ही पड़ता है। हम तो आपके हैं प्रभु। हम ये कह पा रहे हैं आज कि हम भगवान आपके हैं, तो ये कितनी भगवान की कृपा है, गुरु की कितनी भारी कृपा। गुरु का कितना प्रेम है, संतों का कितना प्रेम है कि हमें पता लग रहा है कि हम भगवान के हैं, हम भगवान हमारे। नहीं तो हम तो यही सोचते हैं हम तो माता पिता के हैं, हम तो हमारे ये भाई बहन है, ये हमारा परिवार है, बस हम इसी के लिए जीना है, इसी के लिए मरना है। हमारा एक ऊंचा लक्ष्य है, मुझे अपना कल्याण करना है इसी जन्म में, मेरा ये लक्ष्य है। हम सबका क्या लक्ष्य है कि इसी जन्म में मुझे अपना कल्याण करना है, मुझे राइज करना है, मुझे इसमें ही नहीं पड़े रहना, बेकार की बातों में, राग द्वेष में मुझे नहीं पड़े रहना। ये सब आप ही करते हो और आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि हम आपके हैं। क्यों करना पड़ेगा आपको? क्योंकि हम आपके हैं। कैसा भी बच्चा हो ना, माता पिता को करना ही पड़ता है। अब जब बच्चे की पिटाई होती है तो कहता है नो मम्मी, नो मम्मी, सॉरी सॉरी मम्मी, आई लव यू, आई लव यू, नो सॉरी सॉरी सॉरी, कितने रोता है और वो मम्मी से ही चिपकता है। भगवान हमारे साथ तो कुछ विपरीत करते हैं तो हम भगवान से चिपकते हैं? बताओ। बच्चा चिपकता है, वो बेचारा भोला भाला है, तो हम भगवान से चिपकते हैं? हम तो झट नाराज होकर बैठ जाते हैं। नहीं, कौन चिपकता है भगवान से? बताइए कि भगवान नहीं, आप मेरे हैं, आपने तो जो किया बहुत अच्छा किया, आपकी तो कृपा ही कृपा है। कौन चिपकता है भगवान से? हाथ खड़ा करे। नहीं चिपकते ना। तो हम बच्चे कहाँ रहे, हम तो बड़े हो गए। छोटे बच्चे को याद कर लेना चाहिए, मम्मी कितना भी मारे, कुछ भी करे, थप्पड़ लगाए, बॉटम से मारे, एक थप्पड़ लगा दे, वो जाके मम्मी से ही चिपकेगा। उसने मम्मी का ही आश्रय लिया हुआ है। मेन बात, उसे मम्मी का पापा का ही आश्रय है और उसे कोई आश्रय नहीं है। हमें दुनिया भर का आश्रय है। सबसे बड़ा अपने मन का आश्रय है। सबसे बड़ा आश्रय किसका है? अपने मन का, जो सबसे बड़ा पागल है। झट हम जाके अपने मन से चिपक जाते हैं। नहीं, कोई विपरीत हालत आती है तो किससे चिपकते हैं? सबसे पहले मन से। हम अच्छे हैं तो आपके हैं, बुरे हैं तो आपके हैं। जो हम भले बुरे सो तेरे, जैसे भी हैं हम भले बुरे प्रभु आपके हैं। हम आपके पाले पड़ गए हैं, अब आप भी क्या कर सकते हो? आप में खींचने की ताकत हो तो, पर दूर करने की ताकत है ही नहीं। आपका स्वभाव ही ऐसा है। भले ही अपनी तरफ ना खींचें पर आप दूर तो कर ही नहीं सकते। कर सकते? भगवान अपने से दूर कर सकते? कर ही नहीं सकते, उनमें ताकत ही नहीं। उन्होंने कह दिया सब मम प्रिय सब मम उपजाए, ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। भगवान अपने से हमें हटा ही नहीं सकते, इतना भारी उनका प्रेम। हे नाथ, आप कितनी कितनी विलक्षण कृपा करते हो कि हम पहचान ही नहीं सकते। आपका दिया हुआ ही आपको मोहित कर रहा है। आपके दिए हुए गुणों से ही आप मोहित हो जाते हो। हमारे अवगुणों की तरफ, हमारी स्थिति की तरफ, हमारे विकारों की तरफ, हमारे विचारों की तरफ आपकी दृष्टि जाती नहीं। थोड़ा सा भी हम प्रार्थना कर लेते हैं, थोड़ा सा भी आंसू बहा लेते हैं, थोड़ा सा भी प्रेम कर लेते हैं तो आप मोहित हो जाते हो, कितना अच्छा है मेरा बच्चा। थोड़ा भी बच्चा गले में हाथ डाल के मम्मी से कह देता है मम्मी तुम कितनी प्यारी हो, आई लव यू मम्मी। तो बच्चे ने कितनी भी शैतानी करी हो, वो एक पुच्ची करेगा और आई लव यू मम्मी कहेगा तो मम्मी खुश हो जाएगी। ऐसे ही भगवान है। वो मम्मी याद करेगी कितने अवगुण करे हैं इसने, इतनी शैतानियाँ करी हैं, तो बहुत ही बदतमीज बच्चा है कहेगी। क्यों? क्योंकि मेरा है, क्योंकि उसको आश्रय मम्मी का है। ऐसी अगर हमें आश्रय भगवान का है ना, आश्रय भगवान का है, अपनापन भगवान से, फिर हमसे कोई गलती भी हो जाती है तो भगवान कहते हैं ये तो मेरा ही है, ये तो मेरा ही है। तो कहने हमारे विकारों और विचारों की तरफ तो आपकी दृष्टि जाती ही नहीं है। ये आपका स्वभाव है, हमारा गुण नहीं है। इस स्वभाव के परवश होकर ही आप हमारे को अपनी तरफ खींचते हो। हम आपका स्वभाव ऐसा है कि हम तभी आपकी तरफ खींचते हैं। अगर भगवान इतने कृपालु, दयालु, इतने प्रेमी ना हो तो हम उनकी तरफ खींचें?
हम आपकी इस कृपा को किंचित भी कह नहीं सकते, जान नहीं सकते, पहचान नहीं सकते। हमारी क्या ताकत है, हमारा तो कहना ही क्या है। जो मुक्त हो गए उन तत्वज्ञ महापुरुषों को भी आप अपनी तरफ खींचते रहते हो। अब कह रहे हैं कि हमारी तो बात ही क्या है, जो तत्वज्ञ महापुरुष हैं उनको भी आप अपनी तरफ खींचते रहते हो। इसमें लिखा हुआ है नीचे, जिनकी चिद जड़ ग्रंथि टूट गई है, मतलब जड़ और चेतन का विभाग हो गया। शरीर, और उन्होंने जान लिया कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। संसार से भी उनका अट्रैक्शन बिल्कुल ख़त्म हो गया। वो भी आप ही की तरफ खींचते रहते हैं, वो आप ही के गुण गाते हैं। और करें क्या, और करने को है ही क्या दुनिया में, हमारे लिए करने को है क्या बताओ। भगवान की सेवा के अलावा और भगवान के गुणगान के अलावा, भगवान के नाम जप के अलावा हमारे लिए दुनिया में रखा ही क्या है बताओ। कुछ रखा है, कुछ करने योग्य है? कुछ भी कर लो, कितना भी कर लो, कितना भी क्रिएट कर लो, वो भी करोगे भगवान के लिए करेंगे, सेवा ही करेंगे। भगवान से दूर कहाँ जाएंगे, दुनिया ही भगवान की है। भगवान इस दुनिया के मालिक है, कराने वाले भी वही हैं, करने वाले भी वही हैं, सब कुछ वही है। उनको भी निज आनंद में टिकने नहीं देते हो। कह रहे हैं वो जो मुनिगण हैं, जिनकी चित्तगणति टूट गई है, उनको भी आप निज आनंद में नहीं टिकने देते हो, अपनी ओर खींचते रहते हो कि मेरा गुणगान करो, मेरी महिमा करो, मेरा नाम जप करो, अपनी तरफ खींचते रहते हो। उनको अपना परम प्रेम प्रदान करने के लिए आप लालायित हो जाते हो, और इसके लिए उनके जीवन मुक्ति आनंद को भी फीका किरकिरा कर देते हो। कह रहे हैं उनको जीवन मुक्ति का आनंद है, उसको भी किरकिरा करते रहते। क्यों? क्योंकि आप उनको प्रेम देना चाहते हो। अपना प्रेम जो है मुक्ति के आनंद से बड़ा है, अंतिम पुरुषार्थ है। वो अखंड आनंद है और ये अनंत आनंद है। प्रेम का आनंद कैसा है? अनंत, वो नित्य वर्धमान है। और अखंड आनंद जो है वो एक बार प्राप्त हो गया, फिर उसमें बढ़ोतरी नहीं होगी। और प्रेम एक ऐसी चीज़ है, वो नित्य वर्धमान है, उसमें नित्य नवीनता है। हमने उसका भी रस चखा नहीं है ना, पर जो सुना तो है, सुना तो है, तो सुनने से तो उसके लिए अब दुनिया भर के हम सुनते हैं वो इतना टेस्टी है, वो इतना टेस्टी है, और उसकी पिक्चर देखते हैं तो खाने का मन करता है, कहते हैं ऑर्डर, हम भी ऑर्डर कर दें। तो ऐसे ही जब हम सुनेंगे दुनिया के भगवान का जो परम आनंद है, प्रेम आनंद है, वो बहुत अनंत है, तो हमें भी प्राप्त करने की इच्छा होगी, हमारा भी मन लालायित होगा। सुनेंगे ही नहीं तो कहाँ से लालायित होगा। जब जीवन मुक्त महापुरुष की भी ऐसी बात है, फिर हम अपनी कहाँ तक कहें, हमारी बुद्धि विचार शक्ति वहाँ तक पहुँची नहीं। हे प्रभु, हम सांसारिक मायामों में फंसे हुए हैं, उसमें ही बने रहना चाहते हैं, उसमें ही सुख मानते हैं, आराम मानते हैं, हम उसमें ही अपना हित मानते हैं, जो कि हमारे अहित का खास कारण। हम मायामों में फंसे हुए उसी को अपना हित मानते हैं, यही हमारे अहित का खास कारण। हम उसी में रहना चाहते हैं, वही बच्चे, वही घर, वही अपना मन, वही अपना सड़ा गला मन। मन कैसा है हमारा? सड़ा गला, वही, उसी में हम बंधे रहना चाहते हैं। गुरु हमें ऊंचा उठाना चाहते हैं, हमें स्वयं में स्थित कराना चाहते हैं, भगवान से प्रेम कराना चाहते हैं, अपने देह भाव जीव भाव से उठाना चाहते हैं। हमारा मन उठना ही नहीं चाहता। ये तो हम सबको पक्का करना है कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी बात आ जाए, तो हम झट वापस स्वयं में आ जाए, झट भगवान याद आ जाए कि भगवान का हर विधान मंगल में। हर प्रतिकूल परिस्थिति सहन करने के लिए गुरु ने मुझे तैयार कर दिया है ना। हर प्रतिकूल परिस्थिति, जब हम अपने माइंड को बार बार बताते हैं कि हर प्रतिकूल परिस्थिति सहन करने के लिए गुरु ने मुझे, मैं खुद तैयार नहीं, मेरी क्या औकात है, गुरु ने मुझे तैयार कर दिया, मैं संत सिपाही हूँ। तो हमारा माइंड कुछ तैयार होता है या नहीं? रेडी होता है। प्री वॉर्न्ड इज प्री आर्म्ड। बुराई को हम भलाई से भी विशेष आदर देते हैं। कैसे? बुराई को भी हम भलाई से विशेष आदर देते हैं। बुराई की बात करते हैं ना, इतना कोरोना फैल गया, इतने मर गए, इतने घायल,
फलाना ये हो गया वो हो गया, सब कर क्या है? अच्छाई है बुराई है? अच्छाई क्या है बताओ? भगवान की बात कहते होशियार हो, भगवान की बात अच्छाई है। उस भगवान की बात करते हैं या ज्ञान की बात करते हैं या बुराई करते हैं? अच्छा क्या न्यूज़ रही है आज? पूछेंगे नहीं पूछेंगे? पूछ तो लेंगे, भी जानकारी तो होनी चाहिए। चलो थोड़ी सी जानकारी कर लो, कोई बात नहीं, पर ये भी तो है कि रिकवरी रेट बहुत फास्ट हो गया इंडिया का। हम जानकर उद्योग पूर्वक छिप छिप कर पाप करते हैं। पाप अन्यायजनित सुख मिलने में अपना सौभाग्य लाभ बुद्धिमत्ता चतुराई मानते हैं। कह रहे छिप छिप की बुराई भलाई करेंगे, गलत काम करेंगे। जो लोग बिजनेस में मिलावट करते हैं, गलत काम करते हैं, तो कह रहे छिप छिप के हम पाप करते हैं और उसमें समझते हैं हमने इतना पैसा कमा लिया। सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी भी बहुत देना पड़ता है, इस सब की चोरी करते हैं तो कहते हैं हमने बड़ा बड़ा फायदा कर लिया। तो कह रहे हैं ये सब जो है ये हमें सुख नहीं देगा, निकल जाएगा सब पैसा ऐसे बीमारी में, हारी में, और दुख और होगा। पापजन्य रुपया पैसा सुख आराम मिलने पर खुशी मानते हैं कि हम निहाल हो गए। हमें ब्राइब का पैसा मिला तो घर में नई सब चीज़ नई आ गई, फ्रिज नया, एसी नया, हर चीज़ नई आ गई, सोफ़ा नया, घर बिल्कुल रेनोवेट हो गया, तो हम क्या कहेंगे? हम तो निहाल हो गए। निहाल हो गए, कहीं ना कहीं तो वो सब पाप का पैसा है, सुख नहीं देगा। मौज हो गई, इनके दोषों की तरफ हमारी दोष दृष्टि जाती ही नहीं, जिससे हम फंस जाते हैं। 84 लाख योनिया में जाते हैं, नरकों में जाते हैं, दुख भोगते हैं, कराते हैं, चिल्लाते हैं, पुकारते हैं, फिर भी उधर ही जाने का मन करता है। क्या करें नाथ, आप ही हमें अपनी तरफ खींच लो। कह रहे हैं भलाई बुराई, दूसरे की बात करना, गलत काम करना, बोले कितनी योनियाँ काटा है इसमें, फिर भी उधर ही जाने का मन करता है। प्रभु आप ही हमें अपनी तरफ खींच लो, आप ही खींच सकते हो, हमारे अंदर ताकत नहीं है आपकी तरफ खींचने की। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।